नमस्कार। स्टडी सर्जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 7वीं की हिंदी पाठ्य पूरक पुस्तक बाल महाभारत कथा के 19वें अध्याय द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। वीडियो के अंत में आप सभी से एक प्रश्न पूछा जाएगा जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता। इस अध्याय का पहला प्रश्न है, दुर्योधन की चापलूसी कौन किया करते थे? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, कर्ण और शकुनी दुर्योधन की चापलूसी किया करते थे। अध्याय का अगला प्रश्न है, दुर्योधन ने कर्ण के सामने अपनी कौन सी इच्छा प्रकट की? इस प्रश्न का जवाब है, दुर्योधन कर्ण से कहा, कर्ण, मैं तो चाहता हूँ कि पांडवों को मुसीबतों में पड़े हुए अपनी आँखों से देखूं, इसलिए तुम और मामा शकुनी कुछ ऐसा उपाय करो कि वन में जाकर पांडवों को देखने की पिताजी से अनुमति मिल जाए। पाठ का अगला प्रश्न है, दुर्योधन और कर्ण धृतराष्ट्र से किस बात की अनुमति लेना चाहते थे? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, वन जाने के लिए दुर्योधन और कर्ण धृतराष्ट्र से इसलिए अनुमति लेना चाहते थे ताकि वनवास में पांडवों का कष्टमय जीवन देख सकें। पाठ का अगला प्रश्न है, दुर्योधन ने धृतराष्ट्र से क्या कहकर अनुमति ले ली? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को विश्वास दिलाया कि पांडव जहाँ होंगे वहाँ हम सब नहीं जाएंगे और बड़ी सावधानी से काम लेंगे। अतः विवश होकर धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को वन जाने की अनुमति दे दी। अध्याय का 5वां प्रश्न है, दुर्योधन के डेरे का स्थान पांडवों के आश्रम से कितनी दूर पर था? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, दुर्योधन के डेरे का स्थान पांडवों के आश्रम से 4 कोस की दूरी पर था। आइए अब अध्याय के अगले प्रश्न को करते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है, दुर्योधन को किसने बंदी बनाया? इस प्रश्न का उत्तर होगा, दुर्योधन को गंधर्वराज चित्रसेन ने बंदी बना लिया। अध्याय का अगला प्रश्न है, दुर्योधन ने कौन सा यज्ञ किया? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, दुर्योधन ने वैष्णव नामक यज्ञ किया। अध्याय का अगला प्रश्न है, महर्षि दुर्वासा अपने कितने शिष्यों के साथ दुर्योधन के महल में पधारे? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, महर्षि दुर्वासा अपने 10,000 शिष्यों के साथ दुर्योधन के भवन में पधारे। आइए अध्याय के 9वें प्रश्न को करते हैं। 9वें प्रश्न में कहा गया है, अक्षय पात्र को किसने किसे दिया था? उस पात्र की क्या विशेषता थी? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, अक्षय पात्र सूर्यदेव ने युधिष्ठिर को दिया था। उस पात्र की विशेषता थी कि द्रौपदी हर रोज चाहे जितने लोगों को इस पात्र में से भोजन खिला सकेगी, परंतु सबके भोजन कर लेने पर जब द्रौपदी स्वयं भी भोजन कर चुकेगी तब इस बर्तन की यह विशेषता अगले दिन तक लुप्त हो जाएगी। पाठ का 10वां प्रश्न है, भीम जब दुर्वासा ऋषि को भोजन के लिए बुलाने गए तो उन्होंने भीम से क्या कहा? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे, दुर्वासा ऋषि ने भीमसेन से कहा, हम सब तो भोजन कर चुके हैं, इसलिए युधिष्ठिर से जाकर कहना कि असुविधा के लिए हमें क्षमा करें।
पाठ का अगला प्रश्न है, किसने किससे कहा, जरा लाओ तो अपना अक्षय पात्र, देखें कि उसमें कुछ है कि नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अपने नाम और अपने शहर के नाम के साथ दे सकते हैं। सही और जल्दी उत्तर देने वाले अभ्यर्थी का नाम हम अपने आने वाली वीडियो में डिस्प्ले करेंगे। तो इस प्रकार द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता, इस पाठ के सभी प्रश्नोत्तरों को हमने कर लिया है। आशा करता हूँ आपके लिए यह वीडियो मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।